मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ये योजना बालिकाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उनके सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत बालिकाओं को विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये सहायता उनके जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक के विभिन्न चरणों को कवर करती है। योजना के अंतर्गत सहायता राशि को कुल 6 चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले, बालिका के जन्म के समय उसके परिवार को एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। ये राशि बालिका के प्रति परिवार की जिम्मेदारी और देखभाल के प्रति प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त, जब बालिका का टीकाकरण पूरा हो जाता है, तब भी परिवार को एक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बालिका की शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भी सहायता प्रदान की जाती है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर, 6वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर और 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को भी वित्तीय सहायता दी जाती है। ये योजना न केवल उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, बल्कि उनके भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें और पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। ये योजना केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए लागू है। इसके अतिरिक्त, एक परिवार को अधिकतम 2 बेटियों तक इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है, जिससे अधिकतम लोग इसका लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त रहती है। इसके अलावा, योजना में बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये योजना उन परिवारों को भी सहायता प्रदान करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी बेटियों की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इस योजना के कुछ विशेष उद्देश्यों में बालिकाओं के प्रति समाज की मानसिकता को बदलना, उन्हें शिक्षित करना और उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना शामिल है। कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने में भी यह योजना सहायक सिद्ध हो रही है। बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देकर और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करके, ये योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। योजना के क्रियान्वयन के दौरान कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। इनमें से प्रमुख चुनौती है ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में योजना की जानकारी और जागरूकता फैलाना। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों का सही चयन और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि, सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। जागरूकता अभियान चलाकर योजना की जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को समाज में उनका उचित स्थान दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके दूरगामी प्रभाव समाज में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ परिवार और समाज को भी यह संदेश दिया जा रहा है कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं। इस योजना ने बेटियों के प्रति लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक ऐसा मंच प्रदान करती है जो बालिकाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। ये योजना एक ओर बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है, तो दूसरी ओर उनके परिवारों को उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये योजना समाज में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का ये प्रयास बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में सराहनीय है। समाज के प्रत्येक वर्ग को इस योजना का लाभ उठाने के लिए जागरूक और प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि समाज में बेटियों के लिए एक सकारात्मक और समान अवसरों से भरा माहौल बनाया जा सके। इस योजना का प्रभाव न केवल वर्तमान पीढ़ी पर पड़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के प्रभाव को समझने के लिए इसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ये योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य है बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
योजना की मुख्य विशेषताओं और क्रियान्वयन से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। योजना के वित्तीय प्रावधानों की बात करें तो ये स्पष्ट है कि सरकार ने इसके लिए विशेष बजट का प्रावधान किया है। राज्य सरकार इस योजना के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए का बजट आवंटित करती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि योजना के सभी लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके लिए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है, जिससे सभी वित्तीय लेन देन पारदर्शी और तेज हो गए हैं। बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और पोषण का भी ध्यान रखा गया है। योजना में टीकाकरण चरण के लिए सहायता राशि को शामिल करना इसी का प्रमाण है। ये कदम बालिकाओं के प्रारंभिक जीवन में पोषण और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करता है, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि बेहतर हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में इस योजना का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न शैक्षणिक चरणों पर दी जाने वाली सहायता न केवल बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि उनके माता पिता को भी यह संदेश देती है कि उनकी शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे बालिका शिक्षा की दर में सुधार हो रहा है और बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की समस्या भी कम हो रही है। योजना के लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार ने कई स्तरों पर सत्यापन प्रक्रिया लागू की है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल वही परिवार इस योजना का लाभ उठाएं जो इसके लिए पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत आवेदक को अपनी पहचान और आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति और बालिका के जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। पात्रता मानदंड में विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया है कि योजना का लाभ अधिकतम जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। इसके लिए वार्षिक आय की सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है। इसके अतिरिक्त ये योजना केवल उन्हीं बालिकाओं के लिए है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और परिवार में अधिकतम 2 बेटियां हों। यह सुनिश्चित करता है कि सीमित संसाधन अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंच सके। समाज में योजना के प्रभाव को मापने के लिए सरकार समय समय पर समीक्षा बैठकें और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करती है। इनसे यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना का क्रियान्वयन सही दिशा में हो रहा है। इसके अलावा योजना में आवश्यकतानुसार सुधार किए जाते हैं ताकि इसके लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह योजना कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर मुद्दों से निपटने में मददगार साबित हो रही है। जब परिवारों को यह महसूस होता है कि बेटी के जन्म पर उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी और उसकी शिक्षा और विकास के लिए सरकार का सहयोग रहेगा, तो इससे बेटियों को जन्म देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बालिकाओं को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाकर उन्हें समाज में उनकी पहचान बनाने का अवसर दिया जा रहा है। ये योजना बालिकाओं को भविष्य में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। योजना के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से योजना की जानकारी को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि वहां के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियों की भी कमी नहीं है। कभी कभी लाभार्थियों की सही पहचान में कठिनाइयां आती हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अक्सर योजना की पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रिया से अनभिज्ञ होते हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय प्रशासन और स्वैच्छिक संगठनों की सहायता ली जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ने प्रदेश में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की है। इससे बेटियों के जन्म और उनकी शिक्षा को लेकर समाज में एक नई सोच विकसित हुई है। ये योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन बन चुकी है जो समाज में बेटियों के महत्व को बढ़ावा दे रही है। इस योजना का दीर्घकालिक प्रभाव समाज में बेटियों के प्रति सोच में बदलाव और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के रूप में देखा जा सकता है। आने वाले समय में ये योजना न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक आदर्श उदाहरण बन सकती है। समाज के हर वर्ग को इस योजना का समर्थन करना चाहिए और इसे सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए।